हेलो एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सेबी ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आ चुकी है। असिस्टेंट मैनेजर की ये जो वैकेंसी है, ये बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री के हिसाब से एक वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब मानी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली जॉब प्रोफाइल और लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेबी की जॉब बहुत ज़्यादा वैकेंसी में नहीं आती और बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए बहुत सीरियस भी नहीं होते। बट ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार जॉब होती है। मतलब इसको आप कैटेगरी आरबीआई नाबार्ड लेवल पे रख सकते हो, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत बढ़िया पैकेज सीटीसी होता है। तो अभी तक आपने सैलरी के बारे में देखा था, हमने पिछली वीडियो में डाला था। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक डाल देंगे, आप देखना। साथ ही साथ आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन हम अपनी वेबसाइट www.examings पे लेके आते हैं। तो आप डायरेक्ट वहां से सारी अपडेट्स देख सकते हो। आपको एग्जाम नोटिफिकेशन, अपडेट्स, वीडियोस, प्रैक्टिस सेट्स, ये सब कुछ वहां से मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझो कि सेबी जो ग्रेड ए है, ये बेसिकली स्टार्टिंग जॉब होती है ऑफिसर कैडर की। अभी जैसे मैंने आरबीआई से आपका आरबीआई से इसके बारे में बोला कि कंपेयर करने के लिए, तो आरबीआई में जो स्टार्टिंग वैकेंसी होती है, जो वैकेंसी आती है, वो ग्रेड बी की आती है। बट ऑफिसर कैडर जो वहां शुरू होता है वो ग्रेड ए से शुरू होता है। तो ये बेसिकली सेबी ग्रेड आरबीआई ग्रेड ए की इक्वल होती है। और मैंने ये आपको बताया है कि जल्दी ही आरबीआई ग्रेड ए पहली बार, इतने सालों में पहली बार वैकेंसी आने वाली है उसकी। तो सेबी ए ग्रेड पे करना क्या होता है? देखो, एज ए ऑफिसर आपको अपने डिपार्टमेंट्स की बेसिक फाइल्स, ठीक है, जो आपके असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, उसको चेक करना, वेरीफाई करना डिटेल्स को। आप अगर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करेगा कि आपके काम क्या है। आपके जो भी लेट्स से कॉर्पोरेट से अगर आप डील कर रहे हो, तो उनके साथ कनेक्ट करना, फाइल्स वेरीफाई करना। उसके बाद आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सेबी के, उसको इम्प्लीमेंट करना। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे भी कोई आईपीओ आता है, उसको वेरीफाई करना, चेक करना। जो कंपनियां अपनी डिटेल्स सबमिट करती हैं, उनको चेक करना कि हाँ भाई, आपने सारी चीजें वेरीफाई कराने के लिए सही भेजी हुई हैं, सब कुछ ठीक है, प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और नए रूल्स बनाने में हेल्प करना। नए रूल्स क्यों बनाना है? क्योंकि देखो क्या होता है कि हमेशा सिनेरियो बदल रहा है, नई नई चीजें आती रहती हैं, मार्केट चेंज होता रहता है। तो उसके हिसाब से नई तरह के मार्केट को कैप्चर करने के लिए सेबी को अपनी रूल्स को अपडेट करना पड़ता है। और वो करेगा कौन? एक ऑफिसर ही लेवल का इनिशिएट करता है बंदा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको जॉब लोकेशन क्या मिलेगी। तो अगर आपने नोटिफिकेशन देखी होगी, तो आपकी प्राइमरी लोकेशन मुंबई होगी। मुंबई क्यों होगी? क्योंकि मुंबई में ही सेबी का सबसे बड़ा ऑफिस है। स्टॉक एक्सचेंज भी वही है भाई। जहाँ एक स्टॉक एक्सचेंज होगा वहीं तो ऑफिस लगाना होगा ना। अब भाई मैं कहूँ लखनऊ में लगा दो ऑफिस, लखनऊ में क्यों लगा दो? क्या स्टॉक एक्सचेंज है? कोई फायदा नहीं। तो बेसिकली क्या है, सेबी के नंबर ऑफ ऑफिसेस जो है ना, वो बहुत कम है, लेस है। दो अभी रिसेंटली कुछ अपडेट्स हुई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें सेबी को अपने वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए कहा गया है। क्योंकि आप देखोगे कि पिछले 5 साल में, लास्ट 5 साल में, बहुत ज्यादा लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। बहुत ज्यादा लोग इस तरह के पैसे लगा रहे हैं। तो एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि स्टॉक में जब पैसा लग रहा है तो उसको वेरीफाई भी करना होगा, कंपनियों को भी वेरीफाई करना होगा, वो सारी चीजें करनी होती हैं। तो इसलिए सेबी का काम बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हाँ ठीक है, जॉब बढ़ा लो। तो आपकी प्राइमरी लोकेशन हमेशा मुंबई रहेगी। मेजोरिटी ऑफ करियर आप मुंबई में बिताओगे। अब जो होता है कि बहुत लोग ये पूछ रहे हैं, भाई डू आई गेट होम पोस्टिंग या स्टेट पोस्टिंग हमको मिलेगी? तो होता क्या है, देखो ऐसे समझो, मेजोरिटी जॉब्स कहाँ, नंबर ऑफ जॉब सबसे ज्यादा कहाँ? मुंबई में। तो पोस्टिंग भी मुंबई में होगी। अब इनके रीजनल ऑफिसेज भी हैं। अब जो ट्रांसफर की बात करूं कि कैसे रीजनल ऑफिस में लोग आते हैं, स्टेट पोस्टिंग कैसे मिलती है, तो इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली ट्रांसफर पॉलिसी है, वो है 5 इयर्स पे आपको ट्रांसफर के लिए आप एलिजिबल होते हो, ठीक। अब 5 इयर्स बाद आप कहोगे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, मुझे दिल्ली के रीजनल ऑफिस में
ट्रांसफर कर दो। अगर आप दिल्ली से हो तो आप ये बताओ दिल्ली में क्या स्टॉक एक्सचेंज है, और है कि नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है तो कहाँ है, और नहीं है तो पहले कहाँ था जो बंद हो गया है। ठीक है, तो उस एरिया का नाम बताना जहां पे दिल्ली में एक स्टॉक एक्सचेंज था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताना। तो अब आते हैं वापस टॉपिक पे कि 5 इयर्स बाद जब आप एलिजिबल होते हो, आप कहते हो कि भाई मुझे दिल्ली के रीजनल ऑफिस जाना चाहिए। आप हो अभी फ्रेशर। फ्रेशर कैसे कि आप अभी ज्वाइन किए हो, 5 साल बाद भी आप उस लेवल में फ्रेशर हो, क्योंकि आपसे पिछले साल भी तो कोई ज्वाइन किया होगा जिसका 5 साल 6 साल से। तो यहाँ दिल्ली में ना नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत लेस हैं, तो वेटिंग लिस्ट बड़ी लंबी है, लोग वेटिंग में हैं। तो सबसे पहले किसका ट्रांसफर होगा, जो आपसे सीनियर होगा, पहले उसको ट्रांसफर मिलेगा। अब भाई आप भी असिस्टेंट ग्रेड ए हो, ठीक है, मतलब सॉरी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए हो, और वो भी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। मान लो एक प्रमोशन ऊपर चल रहा है, 5-6 साल में कुछ प्रमोशन भी मिल जाता है उसको, तो वो भी जाना चाहता है दिल्ली, आप भी जाना चाहते हैं, तो प्रायोरिटी उसको मिलेगी। तो फ्रेशर्स को मान के चलो मुंबई ही रहना है, पैसा इनफ मिलता है तो उसकी दिक्कत नहीं होगी, मुंबई में आप कैसे सर्वाइव करोगे, बट आपकी जो जॉब होगी वो मुंबई ही होगी, मेजोरिटी ऑफ योर करियर। हाँ, इनके सेंटर्स हैं इन कैलकाटा, कोची, वहां आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कभी आपको पोस्टिंग मिल जाए, बट वेरी लेस। तो आप अपना, अगर इफ यू आर गोइंग टू स्पेंड, मैं मान के चलता हूँ कि समवेयर अराउंड आप 25 के एज में जॉब ज्वाइन करते हो, तो 35 ईयर्स का आपका जॉब प्रोफाइल होता है। अगर आप 60 ईयर्स तक जॉब करते हो तो इसमें आप 25 ईयर्स मान के चलो कि आप मुंबई में रहोगे। 25 साल तो मुंबई में बीत नहीं है, 10-12 साल आपको कहीं बाहर मिलाने को मिलेगा। अब बात करते हैं करियर ग्रोथ की। तो देखो आप असिस्टेंट मैनेजर से ज्वाइन करोगे तो इनका जो फंडा है बड़ा अच्छा है कि प्रमोशन बड़ा फास्ट होता है ओवरऑल। 2 पोजीशंस और वैकेंसीज इनकी जो है वो लिमिटेड रहती हैं, बट टाइम टू टाइम होता रहा है, इनमें बहुत अभी कंप्लेन नहीं आई। तो फर्स्ट प्रमोशन के लिए आप जो एलिजिबल होते हो वो होते हो आफ्टर 3 इयर्स, वो इंटरनल एग्जाम के बाद। तो इंटरनल एग्जामिनेशन के बाद देखो सबका तो प्रमोशन होना नहीं है। अगर आज 100 बंदे, लेट्स से हाइपोथेटिकली, इफ 100 पीपल गेट असिस्टेंट मैनेजर का जॉब टुडे 2025 में, तो 3 साल बाद सारे के सारे तो मैनेजर बनेंगे नहीं, उनका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, उसमें से कुछ बनेंगे, लेट्स से 25 बन जाते हैं, तो बाकी 75 कब बनेंगे। तो वो होता है बेसिकली 5 इयर्स के बाद आपका नेचुरल प्रोसेस, जो प्रमोशन होना होता है। उसमें भी क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के साथ साथ आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है वो भी चेक किया जाता है कि आपने कैसा काम किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनने में आपको मान के चलो 3 to 5 इयर्स लग जानी है। उसके बाद फिर अगेन असिस्टेंट मैनेजर से जनरल मैनेजर बनते हो आप, सॉरी मैनेजर से जनरल मैनेजर बनते हो। असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनने के लिए वैसे तो फिर वही 5 इयर्स है, लेकिन 5 to 6 इयर्स लग जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाओगे ना, पोजीशंस कम होती जाती है। भाई एक ब्रांच में अगर 2 असिस्टेंट मैनेजर है तो मैनेजर तो एक ही होगा, तो इस तरह से समझो। अब उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के बाद डिप्टी मैनेजर, अगेन 5 इयर्स में मान के चलता हूँ। डिप्टी मैनेजर आप से फिर जनरल मैनेजर बनते हो, 3 to 5 इयर्स लगता है। यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ अभी की तरह कम चल रही है। तो अगर मैं देखूँ 15 साल के करियर में आप पहले मैनेजर बने, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बने, डिप्टी जनरल मैनेजर, तो 20 साल के करियर में या 25 साल तक के करियर में आप जनरल मैनेजर बन चुके होंगे बाय द 45 के एज में, जब तक आप आ रहे होंगे। तो उसके बाद आप चीफ जनरल मैनेजर बनोगे। चीफ जनरल मैनेजर बनने में करीब 8 साल लग जाते हैं। दो, मैं एक्चुअल नंबर की बात कर रहा हूँ कि होता क्या है, आप एलिजिबल हो जाते हो अगेन 5 इयर्स में, बट लग जाता है 8 साल, क्योंकि वैकेंसीज कम होती जाती है। और ईडी बनने में तो फिर से मान के चलो कि 5 से 8 साल लगते ही लगते हैं। अब होल्ड टाइम डायरेक्टर्स मेजोरिटी ऑफ लोग बन जाते हैं जिनकी ठीक ठाक एज में ज्वाइनिंग होती है। अगर आप बहुत लेट एज में ज्वाइन करो, लेट्स से आप 28-30 में ज्वाइन कर रहे हो, तो मैक्सिमम आप ईडी तक जाते हो मैक्सिमम, और कुछ ऐसे केसेस में आप होल्ड टाइम डायरेक्टर बन सकते हो, दैट्स इट। अगर आपकी कम एज में है, आप 21 में ज्वाइन कर रहे हो, तो आप होल्ड टाइम डायरेक्टर तक पहुंचते हो। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल अबाउट कि आपका करियर ग्रोथ कैसा होगा, और सैलरी हाइक और वो सारी चीजें होती हैं। अगर उसके बारे में जानना है तो मैं आपको एक शीट शेयर कर दूंगा, आपको बता देना। अब बात करते हैं कि डिपार्टमेंट आपको किस में जाना चाहिए। पहली चीज तो देखो यार, ये बहुत लोगों ने पूछा है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होता है, विच इज द बेस्ट डिपार्टमेंट, बट डिपार्टमेंट आपको अपने मन से नहीं मिलता। डिपार्टमेंट से भी क्या करती है, आपको प्रमोट करती है, ट्रांसफर करती है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट।
तो सबसे नॉर्मल जो मैं कहूँगा कि यहाँ पे कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें कई आपको फंक्शनैलिटीज या काम करने को मिलेगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी एनालिसिस है। यहाँ पे आपको बेसिकली न्यू पॉलिसी मेकिंग में आपको हेल्प करनी होती है। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च वर्क में इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। देखो, हर आदमी को हर चीज़ नहीं पसंद आती। किसी के लिए पेपर वर्क अच्छा है, किसी के लिए घूमना टहलना अच्छा है। तो अगर जिसके लिए घूमना टहलना अच्छा है उसके लिए दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा है। तो जिसको बैठ के रिसर्च करते हैं उसके लिए पॉलिसी एनालिसिस बेस्ट डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ डेब्ट एंड हाइब्रिड सिक्योरिटीज बेसिकली जो शेयर मार्केट में आईपीओ आते हैं और उनके बारे में स्टडी करना, रिसर्च करना, उनकी फाइल्स देखना, वो करने का काम यहाँ से होता है। अब मैं जो घूमने टहलने की बात करता हूँ, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। अब क्या होता है, सेबी ना बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाती है इन द सेंस कि भाई आपने आईपीओ निकाला, आपने फ्रॉड किया, इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी की, उनको आप नोटिस दो, उनके ऊपर जांच करो, एनालिसिस करने उनकी कंपनी जाओ। तो ये सब करने वाला काम ज्यादातर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का होता है। रिकवरी एंड फंड डिपार्टमेंट, कई बार सेबी फाइन भी लगाती है। अभी रिसेंटली एक बार फाइन लगा था, एक सिक्योरिटी एक्सचेंज पे फाइन लगा था। एक बंदा था जो सेबी के थ्रू, मतलब सेबी से रजिस्टर्ड था, बट वो बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। उसके ऊपर 2 करोड़ का फाइन लगा था। तो ये सब रिकवरी का काम भी एक डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। जनरल सर्विसेज जैसे कि आपका प्रमोशन पॉलिसीज, एचआर, उसके बाद अप्लायंसेस, एप्लीकेशंस, जैसे कि अब ऑफिस है, ऑफिस मैनेजमेंट, ये सब काम जनरल सर्विसेज में आता है। तो इनके भी इंटरनली 4-5 डिपार्टमेंट होते हैं कि कितने पेपर वर्क हो रहे हैं। भाई अगर मुझे मान लो मैं सेबी चला रहा हूँ, आज मैं एक सीनियर ऑफिसर हो गया, भाई सेबी में भी तो एसी लगे हुए हैं, टेबल कुर्सी लगी हुई है, वो भी तो कोई मैनेज करता होगा ना। वो ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो वो ऑफिस अप्लायंसेस के डिपार्टमेंट वो देखते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि वो सारे के सारे आईटी से रिलेटेड, कि सबका सिस्टम चल रहा है, अप टू डेट सॉफ्टवेयर है, कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, लीगल अफेयर्स। तो अब क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारे इन्फोर्समेंट कराना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स हैं, तो कई बार इनके ऊपर लोग कहते हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो इनकी सुनवाई होती है सैट में। सैट से भी नहीं मिलता है तो लोग कई बार सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। तो उस तरह के केस में लीगल टीम भी चाहिए, एक अच्छी खासी तगड़ी सी, जो सारे केसेस को हैंडल कर सके। विजिलेंस की सारी चीजें फॉलो हो रही हैं, अगेन विजिलेंस का मतलब आप समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, सेबी ग्रेड में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो मैं आपको बताता हूँ। सेबी का ऑफिसर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता शेयर मार्केट में। ये एक बड़ा टफ सा रूल है सेबी ऑफिसर्स के लिए। वो सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीद सकता है, सिर्फ म्यूचुअल फंड, नो इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि भाई सारे आईपीओ उनके आंख के सामने से जा रहे हैं। अभी आईपीओ आता नहीं है, उससे पहले उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो बड़ा इसके बारे में विजिलेंस का एक पूरी टीम होती है कि देखती है भाई हमारी इंटरनल टीम भी तो कह रही काम कर रही है, चोरी वोरी तो नहीं हो रहा, गड़बड़ तो नहीं हो रहा। कि पता चला कि उनको पहले से पता चल गया कि इसका आईपीओ अच्छा होने वाला है, खुद ही खरीद के बैठ गए। तो इस तरह की चीजों से बचाने के लिए उनको बैन किया होता है कि आप नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें देखने के लिए होता है सेबी का ये सारा डिपार्टमेंट। आपके डिपार्टमेंट के लिए आपको किस डिपार्टमेंट में काम करने का मन है? और भी डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि मार्केट इंटरमीडिएट्स होते हैं, सुपरविजन डिपार्टमेंट होता है। तो आप किसमें चाहते हो, कमेंट में सेक्शन में बताना। फॉर्म फिल करो, एग्जाम दो, बहुत प्यारा पेपर है, सिलेक्शन हो जाएगा तो मजा आ जाएगी।